मंगलानं च सर्वेषां परमं भवैमङ्गलम् परमं भवैमङ्गलम्। आराधित सर्वोत्तम कोटिका परम पूज्य परम पावन आचार्य सर्वोत्तम कोटिका संत बाबू स्वामी के सर्वोत्तम कोटिका उपस्थित धर्म के समाज संतारी साधना परिणीति कन्या संतारी साधना परिणीति कन्या बुद्धिदानी अपनी आत्मा पिता आयो है पिता जावेगा पिता आयो है पिता जावेगा गुरु दिन सातों कट गुने दटला सपने माया दुनिया नींद को निजूदन जीवन सपने माया दुनिया नींद को निजूदन जीवन होती थोड़ी नहीं सारी हो तन्नियो मकान किरात जगले माल कियावेरा हो तन्नियो मकान किरात जगले माल कियावेरा हानि करनी पड़ती जो करी कोई नहीं सारो प्यारो कोई ना करायो रे कोई नहीं थारो प्यार कोई ना करायो रे निर्जित करी नो दर में ध्यान दुख ने नहीं मुरझानो भाई सुख ने कद न फूलनो दुख ने नहीं मुरझानो भाई सुख ने कद न फूलनो समताने झूले झूलनो सारे कोई लो अपने आप में सारे कोई लो अपने आप में हो जाती दक्षिणे दो सागनो दूसरे रात तुझे दुबलो होवे बाईरा दूसरा तुझे दुबलो होवे बाईरा कर मारा कुल भुगतना पड़ती अकेलो छोड़ दे पराई चिंता अधिक अपना गुण तू छोड़ दे पराई चिंता दिल अपना गुण तू संग कर जाती सारी नावेरी समतारी साधना करने से कन्या उजली दरा दे अपनी आते
उजली बना दे अपनी आत्मा। अपने बात चल गई माँ सती सीता के बारे में। राम लक्ष्मण और सीता ने राजमहल से विदाई ली और अयोध्या नगर के बाहर पहुंच गए। वहां से भरत को भी भेजा जाता है कि अब तुम भी जाओ नए राजमहल। अब यहाँ से हमारा रास्ता हमसे देखना और उनकी पहली लड़की। जब भरत वापस महलों में लौटता है, सीधा दशरथ के कमरे में पहुंच जाता है, महाराजा को प्रणाम करता है, कहता है पिताश्री मैं कोई राज तिलक करवाना नहीं चाहता, मुझे कोई राज तिलक नहीं करवाना, मुझे कोई राजा नहीं बनना। आप मेरी बात मानो और राम को वापस बुला दो। मुझे ना तो इसमें कोई इंटरेस्ट है ना कुछ। भरत अपनी बात रखता है, लेकिन दशरथ कहता है मैं तो वचन से बंधा हुआ हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें राज तिलक नहीं करवाना था तो पहले कह देते, आप अपनी माँ से पहले बात कर लेते तो शायद कुछ हो सकता था। वो कहता है मैंने माँ से पहले की बात की थी, लेकिन माँ को मानने को तैयार नहीं थी, तो मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं आज सच कहता हूँ, मेरे को राज तिलक नहीं करना। राजा दशरथ वापस जवाब देता है, अब जो भी करना है वो तुम्हारे माँ के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। इतनी बात सुनते वह अपनी माँ से बात करने के लिए माँ के कक्ष में पहुंच जाता है। माँ के कक्ष में पहुंचता है, ना तो वो प्रणाम करता है ना कुछ कहता है, सीधे आक्रोश में बोलता है, माँ तुम चाहती क्या हो? क्यों परिवार को बिछोड़ना चाहती हो? क्यों अलग करना चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या है? खुल के बात करो। और मैं कोई राज तिलक करवाने वाला नहीं और मुझे कोई राजा भी बनना नहीं। अब माँ उसका ये रूप पहली बार देखा था भरत का, और वो भी आश्चर्य में पड़ जाती है कि भरत को क्या कह रहा हूँ। इसके मन में आती है कि मैंने तो ये राज तिलक को भरत के लिए मांगा था और कई सबको वो मना कर रहा था। वो समझ में आ रही थी बात कि राम नहीं है तो वो कैसे सिंहासन पे बैठेगा। आज राम तो यहाँ नहीं है, राम चला गया, अब तो अपने आप को सम्मान लेगा, अब तो वो राज तिलक करवा लेगा। लेकिन ये सोच रही, लेकिन ये तो अभी तक एक ही मिनट लगा देता है, मुझे तो ना तो राजा बनना है ना तो राज तिलक करवाना। वो अपनी माँ को कहता है, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तुमने राज तिलक मांगे कोई अच्छा काम नहीं। तुम्हें चाहिए तो और कोई वरदान मांग सकती थी, तुम्हारे पास मांगना होता तो यही क्यों मांगा? तुम्हें राज तिलक अगर राम देते और मैं देते क्या फर्क था? और मैंने जब कह दिया कि मेरे को दीक्षा लेनी है तो तुमने राजा बनने की सपना क्यों देखा? अब उसका जोर जोर से बोलना रानी को खटक रहा और रानी भी क्या करती, कहते भी चुपचाप खड़ी थी, के सामने कुछ बोल नहीं पा रही और वो बार बार एक चीज दोहरा रहा था, अब तो मैं कुछ भी हो जाए राज तिलक करवाऊंगा ही नहीं, मैं राजा बनूंगा ही। इतना कहना हुआ रानी का दिमाग खटका। वो बोली मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया और तुमने कह रहे हो कि मुझे राज तिलक नहीं करवाना है, राजा नहीं बनना है। फिर मेरा वचन लिया हुआ क्या मतलब, मेरा वरदान मांगा हुआ क्या मतलब? तो भरत इसमें वापस कहता है, आप वरदान में और कुछ भी मांग सकती थी तो ये भी क्यों मांगा?
लेकिन मेरी तो अभी तक कोई मानसिकता नहीं राजा बनी। जैसे उसे कहती, देखो तुम भिक्षा लोगे, तुम मुझे छोड़ के जाओगे, ये सोच के मैंने तुम्हें राजा बनाने का सोचा। हालांकि मैं राम को वनवास में देने को नहीं कहा था, और वो तो उसका स्वयं का निर्णय था वनवास का। ना तो दशरथ ने कहा था, ना तो मैंने कहा, ये तो स्वयं ने निर्णय किया। और मुझे पता भी नहीं था तो इतना बड़ा निर्णय कर देगा और वो वनवास चला जाएगा। और रही राजपुरुष की बात, मैं चाहती थी कि तुम सिंहासन पे बैठोगे तो भिक्षा की भावना बदल जाएगी और तुम राज्य करने लग जाओगे। तो मैं इसलिए तुम्हारे राजपुरुष की बात की, लेकिन अब तुम ही नहीं चाहते हो, तो चलो हम दशरथ के पास चलते, राजा के पास चलते हुए अपनी बात रखते हैं। राजा के पास माँ बेटे दोनों पहुंच जाते और पहुंचते ही वहां पे अपनी बात रखते हैं कि भरत तो राज्य तिलक करवाना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि श्री राम को वापस बुला ले और उसे उसका ही राज तिलक करवा। तो दशरथ कहता है, थोड़ी देर पहले भरत मेरे कक्ष में आया था, मेरे को ये सब बात बता के गया कि राम को वापस बुला ले और राज तिलक राम का करे, मेरा नहीं। अब ये निर्णय तो तुमको करना है, मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं अपना वचन वापस ले नहीं सकता, तो जो भी निर्णय करना है तुम दोनों को करना। तो इसमें कह देती है, स्वामी मैं अपना वचन वापस लेती हूँ, आप राम को वापस बुला दे और राम का राज तिलक कर। इतना कहते ही राजा गुस्से में आ जाता है। दशरथ कहता है, क्या मजाक बना के रखा है तुमने, जब चाहे राज तिलक मांग लिया और जब चाहे वापस मना कर दिया, रोज रोज की सिरदर्द बन गई हो तुम, एक से निकला नहीं दूसरा तैयार हो गया तुम्हारा। अब राज तिलक के बदले पता नहीं वापस कौन सा वरदान मांगोगे तुम मेरे से, कहीं भिक्षा नहीं लेने की वरदान मांग लो तो मेरे को और संकट हो जाएगा, इसलिए मैं इस वरदान को वापस नहीं दूंगा, जो दे दिया तो दे। अब तुम्हें राम को लाना नहीं लाना ये अब तुम्हारे दोनों के हाथ में। अगर वो आ जाए वो कह दे कि तो मैं तुम्हारा राम का राज तिलक करवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन कैसे राजा को समझाती है, राजन मैंने एक बार वरदान मांग लिया है और ये वरदान मैं वापस ले रही हूँ, अब मेरा कोई वरदान नहीं है आपके पास, आप कृपा करके आप बुला दे तो राम मना नहीं कर पाएंगे, वो आ जाए। लेकिन दशरथ कहता है, अब ना तो मैं इसमें कुछ बोलूंगा ना कुछ करूंगा, जो भी करना है तुम दोनों को ही करना है, अब तुम यहाँ से जाओ दोनों, मेरे कोई बात नहीं करनी है तुम दोनों, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इतनी बात सुनने के बाद वापस दोनों कक्ष से बाहर निकलते और यहाँ दशरथ सोचता है, अगर मैं अब राम को वापस बुलाऊंगा तो कल और कोई मांग कर देते जिसका कोई भरोसा नहीं, मेरे को जब कुछ ही दिन बाकी से, कुछ ही क्षण बाकी से राज तिलक के उस समय आके इसने वरदान मांग के राज तिलक का, और इसका कोई भरोसा नहीं, अब इसे जो करना है इसे करने दो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी शिक्षा में कहीं अड़चन नहीं डाल। और इधर भरत अपनी माँ को कहता है, माँ अब बोलो क्या करना है। माँ भरत को आज्ञा देती, जाओ और तुम राम को लौटने के लिए कह दो और राम को वापस लेके आओ। भरत कहता है, माँ क्या मान जाएगा राम, भैया राम की बात तो मान जाएंगे, जब हम लोगों ने इतनी यहाँ पे मनाने की कोशिश की तब तो नहीं माना, अब क्या मानेगा।
लेकिन माँ कहती है इस बार तो मैं आज्ञा दे रही हूँ। उस समय तक तो मेरी आज्ञा नहीं थी, तो वो लौटता भी कैसे था। इस बार तो मैं आज्ञा दे रही हूँ, तुम जाओ राम को लेके आओ। और उस तरफ राम लक्ष्मण सीता जिनके दूसरा पैर चढ़ चुका था, धूप लगातार तेज बढ़ रही थी, और राम लक्ष्मण तो चलते चलते अपने गांव के बाहर पहुंच चुके थे, और सीता थोड़ी सी चली थक गई थी, लेकिन अपने चेहरे पे कहीं हाव भाव नहीं दिखाई सकने का। वो तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही। जब अपना स्थान आया, वहां जाके विश्राम करने गए, और लक्ष्मण ने राम से पूछा, भैया आज तक से आपका ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप इतने कठोर कैसे बन गए भैया। तो उसने सीता को पूछे, भैया कठोर बनेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, जब परिस्थिति ऐसी होती है तो कठोर बनना ही पड़ता है, कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। राम सीता के जवाब को सुनकर मुस्कुराता है, तो भरत कहता है, मैंने तो प्रश्न राम से किया था, भैया से किया था, लेकिन भाभी आप भी इतनी बुद्धिमान हो, इतनी ज्ञानी हो, आप भी सब जानती हो। लेकिन वापस वो पूछता है कि कठिनाई की क्या बात आई, क्या जो भी है स्पष्ट करो लक्ष्मण, क्या पूछना चाहते हो। भैया आपका एकाएक निर्णय वनवास जाने का, आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी। जनता इतनी आपको रोक रही थी, कल तक तो कोई नहीं रोक रहा था, आज पूरी जनता आपके साथ थी, पूरी अयोध्या आपके साथ थी, वो आप इतना भाव से रोक रही थी, लेकिन आप रुके नहीं, आप सीधे सीधे चलते गए, उनको मनाते गए और आप आगे बढ़ते गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कठोर कैसे बन गए। तो राम कहते हैं, ये तो पिताजी का वचन निभाना है, पिताजी ने जो वचन दिया है उसे निभाना है, उनकी वचन की रक्षा करनी है, इसीलिए कठोर बनना पड़ता है, नहीं बने तो काम नहीं चलता। अगर मैं कठोर नहीं बनता तो मुझे वही लेना पड़ता, वहां रहता तो भरत कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठता। सीता इसलिए वापस बीच में बोल जाती कि भैया ने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ के लिया है, और उनका निर्णय में मुझे पूरा समर्थन करती हूँ। अगर इनकी जगह मैं भी होती, काश मैं भी ऐसा निर्णय ले लेती। इसमें मैं राम कहता हूँ कि इससे भी बड़ा निर्णय लेना होता तो मैं वो भी ले लेता, लेकिन मेरे को पिताजी का वचन रखना था, उनकी रक्षा करनी थी, वचन की रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने ये निर्णय किया। इससे बड़ा लेना होता तो मैं वो भी ले सकता। सीता समर्थन करती है, भैया ठीक कह रहे हैं, जब वचन की बात आती है तो उसको तो निभाना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी नहीं। लक्ष्मण वापस पूछता है, भैया जनता को तो छोड़ो, लेकिन भरत ने भी इसलिए आपसे विनय किया, आपको वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन आप कभी भी नहीं माने। क्यों भैया, वो तो आपका भाई था। तो उसमें मैं राम वापस देता हूँ कि भरत के मन में ऐसी कोई भावना थी, लेकिन माँ कहते तो मन की शांति देनी थी। जब तक हम वहां रहते उनके मन में शांति नहीं होती, और जब तक राज तिलक नहीं होगा वो रह नहीं पाती, वो समाधि में नहीं रहती, तो कैसे हम बाहर रह सकते। जब आप बाहर निकल चुके वनवास के लिए, अब वो माँ के मन में भी संतुष्टि हो जाएगी और राज तिलक हो जाएगा तो माँ भी खुश हो जाएगी। मैं माँ को दुखी करना नहीं चाहता था, मैं तो माँ को सुखी करने के लिए ये वनवास का रास्ता चुना है। इतना कहते ही लक्ष्मण वापस अपना प्रश्न करता है। तो
अपने वनवास ही क्यों चुना, और कोई रास्ता नहीं था क्या? तो राम कहता है, मेरे को उस समय जो उचित लगा मैंने यही चुना था, और इससे कोई उचित लग नहीं रहा था मेरे को, तो मैंने वनवास पर बात रख दी। तो हंसते हंसते राम कह देता है, अगर तुम्हें कोई कठिनाई हो तुम महल वापस जा सकते। वही लक्ष्मण कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जानना चाहता था कि आपने वनवास क्यों ढूंढा, और कोई रास्ता नहीं था क्या? आपके मन में क्या था मेरे को वो सुनना, और मुझे क्या कठिनाई हो सकती है? जब भाभी कठिनाई में सहन कर सकती है तो मुझे क्या कठिनाई हो सकती है? मेरा तो सौभाग्य है भाई और भाभी के साथ रहने का। इसकी बात करते जंगल के गांव के बाहर थे, तो पेड़ों से कुछ आवाजें, पेड़ों की आवाजें आने लग गई। तो लक्ष्मण अपना धनुष लेके तैयार हो गया। तो राम ने रोक दिया उसको, एक बार रुक जाओ, कोई आया होगा क्या पता। इतने में महामंत्री वहां पहुंच जाता है। महामंत्री जैसे ही पहुंचता है, राजा को प्रणाम करता है, राम को प्रणाम करता है। जैसे ही प्रणाम करता है उसके सम्मान के साथ अंदर बुलाया जाता है, और वहां बैठने के लिए पत्थर से बिठाया जाता है, और उससे पूछा जाता है क्या बात है, कैसा आना हुआ? तो कहता है भरत और कैसे ने आपको लेने के लिए भेजा है, अयोध्या लौटने के लिए कह रहे हैं, और आज मतलब भरत का नहीं आपका होगा, ये संदेश मेरे साथ भेजा। राम कहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मेरा लौटना कठिन है, अब तो मैं वापस लौट नहीं पाऊंगा। मैंने हमारा रास्ता चुन लिया है, हमें आगे बढ़ना। इसलिए वापस कहता है, महाराजा दशरथ जी चाहते हैं कि आप एक बार वापस महलों में लौट आओ, और राष्ट्र जगत आपका ही होगा। तो राम कहता है, महाराज की कहना, हम यहाँ से बहुत ठीक है, सुख है, शांति है, अब हमारा राजमहल में लौटना कठिन है, हम राजमहल नहीं लौट सकते। बार बार मंत्री अपनी बात रखता, लेकिन वो उनके मना करके भेज देते। जैसे ही महामंत्री वापस महलों में पहुंचता है, भरत पूछता है भैया ने क्या कहा था? तो भैया ने वो महामंत्री कहता है, महाराज भरत ने तो भरत ने तो मना कर दिया है वापस लौटने के लिए, और इतने में तो भरत को भी क्रोध हो जाता है, और वो मां को कहा जाता है ये सब तुम्हारी करनी है, तुम्हारे पीछे भैया लौटने के लिए भी तैयार नहीं है, अब बोलो आप क्या करना? लेकिन किसी भी हालत में मैं राजतिलक नहीं करना। इतनी बात सुनते माँ को कहती है, चलो अब हम न चलती हूँ तुम्हारे साथ, हम जाएंगे कि राम को बनाने। अब हम कल सुनते हैं कैसे राम को बनाया जाता और आगे क्या होता इसी के साथ है। पौष्टिके पादसंस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। गीता पुरुष भगवान महावीर को सबक वंदना। धृतराष्ट्र को महान साधक महातपस्वी प्रधान आचल के महापुरुष के सबक मोक्ष मार्ग उपस्थित प्राप्त
विष्णुमारे प्रजाति भारत विष्णुमारे प्रजाति भारत अंतर विष्णुमारे प्रजाति भारत देश देशना लोक रामयो देश देशना लोक रामयो समरं करनवापुरे विष्णुमारे प्रजाति भारत की आप करी बुद्ध विपर संता आप करी बुद्ध विपर संता अवलोक पूर पूर विष्णुमारे प्रजाति भारत के विष्णुमारे प्रजाति भारत के
ज्ञाता धर्म कथा का पहला अध्याय और भगवान महावीर मेघ कुमार को पूर्व जन्म की स्मृति करवाते हैं और पूर्व जन्म में हाथी के भाव में उन्होंने किस प्रकार प्राणानुकंपा, भूतानुकंपा, जीवानुकंपा और सत्वानुकंपा को भी दृश्य साक्षात ज्ञान के द्वारा दिखाते हैं। शरणम के बहुवे सियाई जाल चिल्लला यम बंदवम नित्यम उवरयम उवसंतम विद्यायम पासंति पासिता अग्नि भययुक्ता कन्नाय शिवाय करभयाय समाय तो मंडलाओ परिनिक्षमंती परिनिक्षमिता सबको समन्ता वित्त सरिता उन बहुल सारे सिंगों यावत किलों ने उस वन दल को निश्चित उपरात शांत और ईदा हुआ देखा। देखकर वे आग के भय से मुक्त हो गए, प्यास और भूख से पीड़ित हो गए। उस मंडल से बाहर निकले, बाहर निकलकर चारों ओर फैल गए। तो जब 2.5 दिन तक दावानल आग से प्रज्वलित होता रहा और 2.5 दिन के बाद में वह दावानल शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। तब उस साफ सुथरी जगह के अंदर 1000 योजन मंडल के अंदर जो भी पशु पक्षी आए हुए थे उन्होंने अब राहत की सांस ली और वे उस मंडल से अब बाहर निकलने लगे, क्योंकि उन्होंने 2.5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, भूख और प्यास से वे पीड़ित थे। तो अब वे अपनी सुधा और तृष्णा को मिटाने के लिए उस मंडल से निकल कर अब वे जंगल के अंदर टहलने लगे। शरणम के बहुवे हत्ती लियोय लोट्टयाय लोट्टियाय कल्भाय कल्बियाय तब वर्णदवम नित्ययम उवरयम उवसंतम विद्यायम पासंति पासिता अग्नि वैरिकमुक्ता तन्नाय शिवाय परपायाय समाओ तवो मंडलाओ परिनिक्षमंति परिनिक्षमता दिशो दिशिन विश्व सरिता कि उन सारे हाथियों, हथीनियों, उनके छोटे शिष्यों और वही तप कलबोध में भी उस वन दल को निश्चित उपलब्ध उपशांत और बुझा हुआ देखा। देखकर वे आग के भय से मुक्त हो गए। वे प्यास और भूख से पीड़ित हो उस मंडल से बाहर निकल गए, निकलकर चारों ओर फैल गए और पशु पक्षियों के साथ तुम्हारा जो युद्ध था, तुम्हारे हाथियों का जो समूह था, उसमें सभी हाथी, हथीनियां और जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी जब देखा कि आग अब बिल्कुल ही शांत हो गई है, तो वे भी भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे भी उस मंडल से बाहर निकल जाते हैं। शरणम तुम नेहा
जुन्ने जरा जर्जरिये देह शिथिल वलितय तीर्थगट्टे दुर्बले कुलंते गुंजिये दिवासिये अच्छाने अबले अपरक्तने भानुकरे वेणेग विप्पसरित्सामि श्रीकट्टु पाये पसारमानि विद्धुहये विव रयगिरि पप्पारे धरणी तलंगी ब्रह्मदेहि चन्नवैये। मैं उस समय तू जीर्ण जरा दर्जित शिथिल और सरबत भरी चमड़ी से मरे शरीर वाला दुर्बल क्लांत भूखा प्यासा असत निर्बल पराक्रम शून्य और चूट जैसा स्तब्ध हो गया, फिर भी बलपूर्वक पांव को पसारूंगा यह सोच पांव को पसारता हुआ तू विद्युत के आहत रजत के नीचे झुके हुए अग्रिम भाग की भांति संपूर्ण शरीर के साथ धरती पर गिर गया। तो उसके बाद में मैं तू भी अपने आप में बुढ़ापे से ग्रसित हो चुके थे, जर्जरित हो चुके थे और एकदम तुम्हारा शरीर ढीला पड़ गया था, एकदम असत दुर्बल सा हो गया था और तुमने भूख और प्यास से क्लांत होकर अपने पराक्रम को जगाया और पैर को पसारने का प्रयास किया, पैर को नीचे रखने का प्रयास किया, लेकिन पैर अकड़ा हुआ था और जैसे ही तुमने उस पैर को नीचे रखने के लिए शक्ति का प्रयोग किया, तुम आगे की ओर झुके और धड़ाम से विद्युत वेग की भांति तुम नीचे गिर जाते हो। शयनम तव नेहा सरिसदंती नैना पौद्या उजला भीला कक्षरा सगारा चंदादित्या सूर्यासा चित्त दज्जर परिय गए शरीरे रावक्तन किए यादि भी हरती। शयनम तु नेहम तम उज्जलम जाओ दुरियासम तिल्ली लाई दियाई वेणम वेयमाने विहरता एगम वासयम परमाणु पाटिता एव सम्मुदी दिव्य भारे वासे लाई दिए नगरे सैन्यस्त्र रन्नो धारिणे देवे कुंतिसी कुमारत्ताए अच्छायाए। कि मैं तब तेरे शरीर में उज्ज्वल विपुल कर्कश प्रगाढ़ रौद्र मुखद और दुख वेदना प्रादुर्भूत हुई, शरीर में चित्त ज्वर हो गया, समुद्र शरीर में दाह व्याप्त हो गई। मैं 3 रात दिन तक तो उस उज्ज्वल यावत दुख वेदना को भोगता रहा। 100 वर्ष की परत आयु को भोगकर तू इसी जम्बूद्वीप भारतवर्ष राजकीय नगर में राजा श्रेणी की धारिणी देवी की कुक्षी में कुमार रूप में उत्पन्न हुआ है। तो मैं कुमार को भगवान कह रहे कि मैं तुम वहां धड़ाम से गिर जाते हो और गिरने के बाद में तेरे शरीर के अंदर अनेक अनेक प्रकार की वेदनाएं होने लग जाती है। शरीर में चित्त ज्वर भी हो गया था और पूरा शरीर जैसे भीतर से जल रहा था, आग पैदा कर रहा था, वैसी वेदना तुम भोग रहे थे और ये वेदना तुमने 3 दिन रात तक भोगी और उसके बाद में 100 वर्ष की आयु पूरी करके तुम वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो और वहां से फिर जम्बू द्वीप के इसी भारतवर्ष के राजकीय नगर में राजा श्रेणी के यहाँ दारिणी देवी के गर्भ से तुम्हारा जन्म होता है। शयनम तुमं नेहा आनुकुब्यनम गप्पवासाओ निकंते समाये उमुक्त बाल भावे यौवन गमन नुपत्ते मम अंतिये मुंडे भविता अगाराओ अनगार्यम पवैये तम जयिताओ नीति में देहा।
तिरिक जोनिया भाव मूलगयनम अपरिलब्ध सम्मत ग्रहण लभेनम से पाए पाणानुकंपाए भूयानुकंपाए जीवानुकंपाए सत्तानुकंपाए अंतराते संधारिये नौते नवनिश्चितम किन्मंगम तुम तुमम नेहा ज्ञानिन विपुल पुलस समुद्भवे तम निरुवल शरीरम दंत लज्ज पंचेन्द्रियणम एवं उत्थानम बल वीर्य पुरुषगार परक संयुक्ते नम ममम अंतिये मुंडे भविष्या अगाराव अंगारियम अव्वये समाने समनानम निगंतानम राव ओवरत्तावरत्त काल समयंती वायनाय कुच्चनाय परियत्तनाय सम्मान का चिंत्याय उच्चारस्तवा पात मनस्तवा ऐगच्छमानान् निगच्छमानान् हस्त संगठनानि पाय संगठनानि शिष संगठनानि पोट संगान्य काय संगठनानि ओलंडनान्य ओलंडनान्य पाय दई रेणु गुंडनान्य नो सम्मुखी कंपे चितिकस्ति अयाति। अब भगवान कह रहे मैं तू क्रमशः गर्भावस्था से निकला, केशव को लांग यौवन में प्रविष्ट हुआ और मेरे पास मुंड हो अगार से अंगारता में प्रवर्तित हो गया। मैं जब तू तिर्यंत की अवस्था को उपलब्ध था, तुझे सम्यक रत्न का लाभ भी नहीं हुआ था, उस समय भी तूने प्राणानुकंपा भूतानुकंपा जीवानुकंपा और तत्वानुकंपा से अपने पैर को बीच में ही थाम लिया, उसे भूमि पर नहीं रखा। मैं इस समय को तू विशाल कुल में उत्पन्न निरुपहत शरीर शांत पांचों इंद्रियों को उपलब्ध और इस प्रकार की उत्थान बल वीर्य पुरुषाकार और पराक्रम से संयुक्त है। तू मेरे पास मुंड हो आकाश से अंधारता में प्रवेशित हुआ है। ऐसी स्थिति में पूर्व रास्ता अपरात्र में वांछना दक्षिणा परिवर्तना धर्मानुयोग चिंतन और उपचार या प्रसवन के लिए आते जाते समन निधन हाथों को छू गए, पाँवों को छू गए, सिर को छू गए, पेट को छू गए, शरीर को छू गए, लांग गए, बार बार लांग गए और पाँवों के रजों से विलीन कर दिया। आश्चर्य है, तूने क्यों नहीं सम्यक चयन किया, क्यों नहीं तुझे करने में समर्थ हुआ, क्यों नहीं तूने चिकित्सा रखी, क्यों नहीं तुम आगे चल रहे। तो भगवान अब इसको कह रहे कि तुमने गर्भावास की कष्टों को भी सहन किया है और उसके बाद में तुम केशव और यौवन अवस्था के बाद मेरे पास में विकसित हो गए हो। तुम देखो, तुमने पशु योनि के अंदर जब तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब भी तुमने एक खरगोश के लिए 2.5 दिन तक अपने पैर को उठा के रखा और उस समय तुम्हारे मन में दया के भाव से करुणा के भाव से और तुम प्राण भूत जीव तत्व को किसी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए तुमने अपार कष्ट को सहन किया, वेदना को मोल के लिया और अब तो तुम क्या हो, मनुष्य हो, पांचों इंद्रियों से संपन्न हो, तुम्हारे पास में शक्ति भी है, वीर्य भी है, पराक्रम भी है और वैसे स्थिति में तुमने मेरे पास में दीक्षा को स्वीकार किया है और पूर्व रात्रि के अंदर किसी ने पैर छू लिया, किसी ने हाथ को छू लिया, पेट को छू लिया, कोई लाग रहे, कोई मेरे पर धूल उठा रहे, ऐसा चिंतन करके तुम घर जाने का सोचने लगे। अरे तुमने उसे सम्यक रूप से क्यों नहीं लिया? अगर तुम उसे सम्यक रूप से रहते तो महान कर्मों की निद्रा कर लेते। लेकिन तुम अपने पराक्रम को तुमने जगाया क्यों नहीं? तुमने चिकित्सा क्यों नहीं रखी? तुमने इसको सहन क्यों नहीं किया?
तो इस प्रकार भगवान महावीर उसके पुरुषार्थ को, उसके पराक्रम को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है देखिए। ननद कुमार का आख्यान और वह एक रत्न उसका राजा के सामने सारा पर्दा फाश हो जाता है, सारा घटनाक्रम उसको बता दिया जाता है और राजा ने उसको सूली का दंड दे दिया। और सूली का दंड देने के बाद उस राजकुमारी को राजा कहता है कि तुम तो बड़ी शीलवती, बुद्धिमती और रूपवती, साथ में शक्तिवती भी हो, अब तुम क्या करना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, मेरा जो संकल्प है कि मैं इस शील रत्न को सुरक्षित रखने के लिए अग्नि स्नान करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि यदि मैं जो तुम्हारे पति से मिला दूं तो तब भी क्या तुम ऐसा ही कहना चाहोगी? तो उसने कहा ये सब तो सपना हो गया है, अब मेरा पति से मिलना मुझे नहीं लगता है संभव होगा, इसलिए मैं अब अग्नि स्नान का जो संकल्प है उसको ही दोहराती हूँ। तब राजा ने फिर उसको आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद मत्स्योदर को आवाज लगाते हैं और जब मत्स्योदर को आवाज लगाई गई, मत्स्योदर सम्मुख आता है, मत्स्योदर सम्मुख आता है, कन्या के विस्मय छाता है, कन्या के विस्मय छाता है, यह कैसा खेल रचाया है, यह कैसा खेल रचाया है, करो कैसे माया, करो कैसे माया, निपटोला पाल ध्यान करो, निपटोला पाल ध्यान करो, यह कौन पुरुष पहचान करो, यह कौन पुरुष पहचान करो, क्या अब भी संशय छाया है, क्या अब भी संशय छाया है, कर्मों की कैसे माया, कर्मों की कैसे माया, फिर देकर ध्यान निहार रहे, फिर देकर ध्यान निहार रहे, क्या निश्चित धनज तुम्हारे नहीं, क्या निश्चित धनज तुम्हारे नहीं, या खलिया कोई आया है, या खलिया कोई आया है, कर्मों की कैसे माया, कर्मों की ऐसी माया, आकार अनेकों काल लता, आकार अनेकों काल लता, आकार अनेकों को चलता, आकार अनेकों को चलता, कितनों ने धोखा खाया है, कितनों ने धोखा खाया है, कर्मों की कैसे माया, कर्मों की कैसी माया। तो जब राजा ने आवाज लगाई मत्स्योदर मत्स्योदर, तो मत्स्योदर सम्मुख आ जाता है और जब मत्स्योदर सम्मुख आता है तो वह राजकन्या उसको भी बड़ा आश्चर्य होने लग जाता है, विस्मय होने लग जाता है, अरे ये कौन है और ये कैसा खेल रच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मत्स्योदर कौन है और ये जनक कुमार क्या यही मत्स्योदर है? और उसको
शंका होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगती है। और वह जो राजा था उसने जब उसको विस्मित देखा तो कहा, रहे तुम गौर से देखो, ध्यान से देखो, गहराई से देखो और इस पुरुष की तुम पहचान करो, ये कौन है। क्या तुम्हें अब भी शंका हो रही है, संशय हो रहा है, क्या यह तुम्हारा पति नहीं है। तो राजकन्या उसको ध्यान से निहार रही है, ध्यान से देख रही है और सोच रही है, क्या वास्तव में यही गलत कुमारी है, क्या और कोई है। क्योंकि धोखा भी दुनिया में होता रहता है, अनेक अनेक छलिए लोग भी यहाँ होते हैं, छल कपट भी होता रहता है। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि यही जनक कुमार नाम भी इसका मकसूद है, फिर ये नाम को बदल दिया गया। तो अब उसे शंका होने लगी, अनेक प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे हैं कि अनेक अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक अनेक आकार होते हैं, प्रकार होते हैं और इन आकार प्रकारों के अंदर अनेक अनेक लोगों ने धोखा खा लिया है। तो भला कहीं मैं भी धोखे में नहीं रह जाऊं और मेरे साथ भी कोई नया यह षड्यंत्र नहीं हो जाए, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रही है, केवल जनक को निभा नहीं है। यो मौन खड़ी है सोच रही, निप बोला क्या आलोच रही, निज प्रिय को भी विसराया है, निज प्रिय को भी विसराया है, कर्मों की कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया है। तो राजकुमारी जब एकदम मौन खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी और चिंतन में निमग्न थी, तो राजा ने इसके बीच में सोचा। राजा बीच में बोला, अरे कन्या तुम क्या सोच रही हो, क्या चिंतन कर रही हो और तुम अपने पति को भी नहीं पहचान पा रही हो। इस प्रकार जब राजा ने कहा, लेकिन राजकन्या तो चुपचाप खड़ी है, वो ना हाथ कह रही है और ना कह रही है। तब धनज बोलता है हंस कर, तब धनज बोलता है हंस कर, क्या मुझको जान यह मरवर, क्या मुझको जान यह मरवर, क्या मुझसे इसने पाया है, क्या उसने मुझसे पाया है, कर्मों की कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया है। यह पहचानेगी उस वर को, यह पहचानेगी उस वर को, अपना मानेगी उस वर को, अपना मानेगी उस वर को, जो शून्य नगर में आया है, जो शून्य नगर में आया है, कर्मों की कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया है। राक्षस को जिसने मारा है, राक्षस को जिसने मारा है, संकट से इसे उबारा है, संकट से इसे उबारा है, जो रूप मार्ग से लाया है, जो रूप मार्ग से लाया है, कर्मों की कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया है। तब धनज फिर गीत में बोलता है और हंसते हुए कहता है कि हे राजन, ये मुझको कैसे पहचान सकती है, हमारा कोई लंबा संपर्क भी नहीं रहा और घटनाक्रम बहुत शीघ्र ही उसने हमें मिलाया भी और हमको अलग भी कर लिया है, इसलिए मुझे हो सकता है नहीं पहचान पा रही है, या पहचानने के बाद भी इसे संदेह हो कि वास्तव में यही
जनक कुमार है या जनक कुमार जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति है, तो ये संदेह भी इसके मन में हो सकता है और अनेकों का आकार होता है, इसलिए संदेह होना भी स्वाभाविक है। लेकिन ये वास्तव में उसको अपना पति रूप में पहचान पाएगी या उसे अपने पति रूप में मान पाएगी, जो शून्य नगर में आया था, सुने सुने नगर के अंदर आया था, जिस नगर के अंदर प्रजा वगैरह कोई नहीं थी, जनता कोई नहीं थी, अकेली यह कन्याई थी और राक्षस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, तो यह तो उसको ही अपना घर मान पाएगी। और जिसने उस राक्षस को मारकर इसको उस संकट से प्राण दिलाया था, इस संकट से उसको उबारा था और उबारने के बाद में फिर कुएं के मार्ग से इसने इसको जो लाया था वह तो उसको ही क्या है पहचान सकेगी। तो इस प्रकार भरत कुमार जो गुप्त बातें थी वह गुप्त बात बता रहा है और राजा भी उन गुप्त बातों को सुन रहा है, राजकन्या भी उन गुप्त बातों को सुन रही है और सुनने के बाद अब राजकन्या की आगे और भी कैसी क्या प्रतिक्रिया होती है हम उसको आगे सुनेंगे। आज का एक दिवसीय त्याग, आज चौकलेट खाने के त्याग और उपवास की चर्चा करने वाले मेरे पे देव गुरु दल की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार को त्याग हो, रात को चारों आहार को त्याग हो, कच्चे पानी के त्याग ऐसा सुन के चर्चा करने वाले देव गुरु दल की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक पानी के त्याग हो, रात को चारों आहार के त्याग हो, कच्चे पानी के त्याग सुने मंगल का चत्तार मंगलम वरंता मंगलम चित्ता मंगलम पाहु मंगलम केवली पंडितो ब्रह्मांडम चत्तारी लघुत्तमायंता लघुत्तमा चित्ता लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो ब्रह्मांडम चत्तारी शरणम भवज्ञानी लुटे शरणम भवज्ञानी सिद्धे शरणम भवज्ञानी साहु शरणम भवज्ञानी केवली पंडितो ब्रह्मम शरणम भवज्ञानी विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णुनाम मूल ओजक समरण क्या करे अतुल दूसरी बहुत दवाई